कहानी की शुरुआत में रेगिस्तान में हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहां पर कुछ लड़के और लड़कियां पार्टी कर रहे थे। वे सभी वहां पर बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे थे। उनकी पार्टी इतनी देर चलती है कि उन्हें टाइम का ही पता नहीं लगता। तभी वहां पर उन्हें एक बड़ी सी चीज मिलती है, जिसको उठाकर वह उसके साथ खेलने लगते हैं। वह चीज मसल की तरह थोड़ी चिपचिपी लग रही थी, लेकिन उनको पता नहीं था कि वह चीज क्या है। वह उसके साथ मस्ती कर रहे थे, उसके ऊपर खड़े होकर डांस कर रहे थे और मजाक मजाक में वे सभी उसे तोड़ना शुरू कर देते हैं, बिना ये जाने कि उसमें आखिर होगा क्या। जिसके बाद हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। सभी दोस्त अपनी गाड़ियों में सो रहे थे और वहाँ पर एक टावर भी था। उस टावर में कई सारे लोग थे। धीरे धीरे करके सभी की आंखें खुलना शुरू होती हैं और उन्हीं में से एक लड़की हम मार्सा को देखते हैं, जिसको की उल्टी आती है, उल्टी कर लेती है और उसकी यह आवाज सुनकर वहाँ पर उसके सभी दोस्त जाग जाते हैं। तभी वहाँ पर एक लड़की को एक कौवा दिखाई देता है, जो कि आकर जैसे ही रेत पर बैठता है वैसे ही वह रेत उसे निगलने लगती है। ऐसा लग रहा था कि वहाँ पर कोई बड़ा सा दलदल हो। यह देखकर वह लड़की बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और वह तुरंत ही मार्सा को रेत पर पैर रखने के लिए मना करती है, लेकिन वह उस लड़की की बात सुनती इससे पहले कि मार्सा ने अपने पैर को रेत पर रख दिया था। अब उसके पैर को भी वह रेत अपने अंदर निगलने लगी थी। वह कई बार अपना पैर निकालने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी हर कोशिश नाकाम रहती है। जिसके बाद वह अपने पैर को अपने हाथ से निकालती है, लेकिन उससे भी कुछ नहीं होता और उल्टा हाथ उसका सैंड के ऊपर चला जाता है और उसका हाथ भी वह सैंड खींचने लगी थी। तभी उन्हीं में से एक लड़का उसे निकालने का सोचता है और वह बिना कुछ सोचे समझे उस रेत के ऊपर से जाने लगता है। वह जैसे ही अपना पहला पैर रखता है वैसे ही वह एक जगह पर अटक जाता है, जिससे कि वह चेहरे के साथ रेत में जा गिरता है। अब वह अपने मुंह के बल गिरा था, इसी की वजह से उसका फेस रेत में समाने लगता है। वह अपने फेस को निकालने की कोशिश करता है, लेकिन अब तक उसकी बॉडी को उस सैंड ने पूरी तरीके से जख्मी कर दिया था। उसका आधा फेस उस सैंड ने निगल लिया था। तभी उसके दोस्त सोचते हैं कि गाड़ी स्टार्ट करके उसे बचा लिया जाए, लेकिन उनकी गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। तभी टावर वाला एक लड़का उसके पास एक रस्सी फेंकता है, लेकिन अभी उसकी हालात ऐसी नहीं थी कि वह रस्सी को पकड़ के बाहर आ सके, क्योंकि वह रेत के काफी अंदर जा चुका था और वह कुछ ही देर में रेत में समा जाता है। यह देखकर सभी लोग डर जाते हैं, क्योंकि सुबह से अब तक वहां पर 2 लोगों की मौत हो चुकी थी। तभी वे लोग सोचते हैं कि उनके बाकी के साथी कहाँ गए और उन्हें यहाँ पता लग जाता है कि उस रेत ने ही इन सबको निगल लिया। जिसके बाद वहाँ पर सभी लोग प्लानिंग करने लगते हैं कि आखिरकार यहाँ से बाहर कैसे निकला जाए। तभी वहाँ पर जो लड़का गाड़ी में बैठा था, जिसका नाम की जोन्हा था, और वह फिर से एक बार गाड़ी स्टार्ट करता है और वह इस बार भी नाकाम रहता है। तभी वहाँ पर हम एक मोटे आदमी को देखते हैं, जो कि एक ड्रम में फंसा हुआ था। मस्ती मस्ती में किसी ने रात को उसे उस ड्रम में डाल दिया और अभी जाकर वह नींद से जागा हुआ है। वह उठते ही उस ड्रम को हिलाने लगता है। सभी लोग कहते हैं कि ऐसा मत करो, नहीं तो तुम नीचे गिर जाओगे और रेत तुम्हें निगल लेगी। उस आदमी को लग रहा था कि ये सब मेरे साथ प्रैंक कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक वहाँ पर जो कुछ भी हुआ उसे कुछ भी नहीं पता था, क्योंकि वह सो ही रहा था। तभी उनमें से एक लड़का कहता है कि अगले 2 घंटे में हमारी मदद करने के लिए यहाँ पर कोई आ रहा है, लेकिन वह लड़का झूठ बोल रहा था। वहाँ पर उनकी मदद करने के लिए कोई भी नहीं आएगा। मदद की बात सुनकर वह मोटा आदमी उस ड्रम से हिलना बंद कर देता है। जिसके बाद मार्सा अपने दोस्त से कहती है कि हमने रात को इस बीच पर पार्टी तो की थी, तब तो कुछ नहीं हुआ। तभी उन सब की नजर उस चीज पर जाती है जो कि रात में पार्टी करते वक्त उन्हें मिली थी। नशे की हालत में उन्हें नहीं पता चला कि वह क्या था, लेकिन अभी सब कुछ साफ था। वह एक अंडा था और अभी वह टूट चुका था, यानी कि उसके अंदर जो भी कोई था वह उस अंडे से बाहर है और अभी वही सभी की जान ले रहा है। जिसके बाद मार्सा अपनी एक चीज उस रेत पर फेंकती है और वह चीज उस रेत के अंदर समा जाती है। यह देखकर उस मोटे आदमी को यकीन हो जाता है कि यह लोग सच बोल रहे हैं। तभी जोन्हा उन्हें बताता है कि हम कब तक यहाँ पर अटके रहेंगे, हमें जाने के लिए कुछ तो करना होगा। इसीलिए वह अपनी गाड़ी से स्केट बोर्ड उठाता है और उसे नीचे रखकर उसके सहारे टेबल तक जाने की कोशिश करता है, जहाँ पर खाने के स्नैक और पानी भी थे। वह बड़े ही आराम से उससे जा रहा था, लेकिन जैसे ही वह टेबल के पास पहुँचता है और टेबल पर पैर रखता है तो उसका दूसरा पैर उस स्केट बोर्ड पर स्लिप करने लगता है और वह थोड़ा से ही बचता, नहीं तो वह
रेत में गिर जाता। जिसके बाद हम देखते हैं कि रेत से कोई चीज निकलकर बाहर आती है और जुनहा के पेट में चिपकने लगती है, लेकिन वह किसी तरह अपने आप को छुड़ाकर उस टेबल पर जा बैठता है, जहाँ पर बैठने के बाद वह देखता है कि उसके पेट में अब काफी बड़े बड़े जख्म हो गए थे और उसका दर्द भी काफी ज्यादा था। यह सब देखकर सभी एक बार फिर से डर जाते हैं, लेकिन जुनहा उन्हें बताता है कि मैं ठीक हूँ, तुम सब अपनी चिंता करो। और जुनहा बैग से निकाल के उन सबको भी ड्रिंक देता है ताकि वह भी अपनी प्यास बुझा सकें। जिसके बाद जुनहा दर्द के मारे उसी टेबल पर लेट जाता है। उन सबका फोन गाड़ी की डिग्गी में बंद था, लेकिन किसी में भी हिम्मत नहीं थी कि वह उस फोन को ले सके, क्योंकि बिना रेत में उतरे मोबाइल को लेना इम्पॉसिबल था। लेकिन फिर भी एक लड़की रिस्क लेने के लिए तैयार हो जाती है। वो गाड़ी के पीछे थोड़ी सी जगह पर खड़ी होकर डिग्गी को खोलना चाहती थी, लेकिन वह डिग्गी नहीं खोल पाती। तभी दूसरी लड़की उसे कपड़ा पकड़ाती है ताकि वह इसका सहारा लेकर खोल सके, लेकिन तब भी वह ऐसा नहीं कर पाती। फिर मार्सा उसे एक रस्सी पकड़ाती है, जिसके बाद वह डिग्गी खोलने में सफल होती है। लेकिन वह तभी मोटा आदमी बताता है कि देखो वहाँ पर कोई आ रहा है। दरअसल वो वहाँ का सुपरवाइजर था और यहाँ पर जिस लड़की ने डिग्गी को खोला था, अब उसकी उंगलियां उसी डिग्गी में दब चुकी थी और उसे दर्द भी हो रहा था। लेकिन उन सभी का ध्यान इससे हटकर सुपरवाइजर के पास चला जाता है। वह उन्हें देखकर इनकी ही ओर गाड़ी मोड़ता है और ये सभी उन्हें बताते हैं कि कार से मत उतरना, नहीं तो ये रेत निकल ले जाएगी। लेकिन उस ऑफिसर को यह सब मजाक लग रहा था और वह गाड़ी से उतर जाता है, लेकिन उसे तो कुछ भी नहीं होता। सबसे पहले वह जुनहा के पास जाता है और उसका पेट देखकर हैरान हो जाता है। जिसके बाद वह मोटे आदमी के पास जाकर उसे उस ड्रम से निकालने का सोचता है, लेकिन वह बड़ी बुरी तरीके से फंसा था। वह ऑफिसर उन्हें बताता है कि मैं कुछ देर में अपनी पेट्रोल टीम को लेकर आऊंगा और तुम सबको रेस्क्यू करूंगा। ऐसा कहते हुए वह उस लड़की के पास चला आता है जिसका हाथ की डिग्गी में दबा हुआ था। वह उससे डिग्गी खोलने के लिए कहती है, लेकिन वह उनकी मदद नहीं करता और उन्हें कहता है कि पहले तुम लोग बताओ यहाँ पर कर क्या रहे हो और ऊपर से नीचे आओ। जब वे सभी नीचे नहीं आते तो वह आदमी अपनी गन निकालने लगता है। गन निकालने के चक्कर में उसकी गाड़ी की चाबी नीचे गिर जाती है। वे सभी उसे मना करते हैं कि चाबी मत उठाना, लेकिन वह किसकी सुनने वाला था। जैसे ही उसका हाथ रेत पर पड़ता है वैसे ही हाथ जाम हो जाता है और धीरे धीरे करके उसका हाथ समारने लगता है। उसके पास पेपर स्प्रे था, वह तुरंत ही स्प्रे करने लगता है, लेकिन उस पे ज्यादा कुछ खास नहीं होता और उसका हाथ भी अलग हो जाता है। वह यह सब देखकर बहुत चिल्लाता है और बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। नीचे गिरते ही वह फिर से एक बार फंस जाता है और रेत उसे निगल जाती है। यह सब देखकर उनके पास जो उम्मीद थी वो भी टूट चुकी थी। तभी वे सभी नोटिस करते हैं कि उस ऑफिसर ने एक जूता पहना हुआ था जो कि खास किस्म का होता है। तभी उसको वह रेत निकल नहीं रही थी। टावर पर खड़ा लड़का उन दो लड़कियों से टॉवल मांगता है और जैसे ही वह टॉवल को फेंक रही थी उसी को कैच करने के चक्कर में वह केबिन से नीचे जा गिरता है और रेत में जा गिरता है। धीरे धीरे वे सभी जड़ें उस आदमी के शरीर में चिपक जाती हैं और उसे खून से लहूलुहान करके रेत के अंदर निगल लेती हैं। उनकी टीम का एक और आदमी मारा जा चुका था, जिसके बाद वह टावर वाली लड़की डायरेक्ट उनकी गाड़ी पे कूद जाती है और फंसी हुई लड़की को वहां से बाहर निकालने का सोचती है। वे दोनों लड़कियां किसी तरह करके उस लड़की के हाथ को डिग्गी से निकालती हैं। तभी हम उस मोटे आदमी को देखते हैं जो कि काफी देर से ड्रम में फंसे होने की वजह से उसके पेट से खून निकल रहा था और वह खून ड्रम से नीचे होता जा रहा था। अभी तक तो उन सबको पता लग गया था कि रेत के नीचे रहने वाला जीव खून को सूंघ और भाप सकता है। जिसके बाद वे तीनों लड़कियां उस ग्रिल को नीचे रखते हुए, जो कि उस लड़के के साथ गिरते हुए गिरी थी, उस ऑफिसर के गाड़ी तक पहुंचने लगती हैं। दोनों लड़कियां सेफली पहुंच जाती हैं, लेकिन वह तीसरी लड़की जिसका हाथ डिग्गी से कट चुका था, उससे हाथ से खून बह रहा था और उसे पता था कि खून गिरा तो वह जरूर मारी जाएगी। वह ग्रिल से होते हुए कार के पास तक जा रहे थे। तभी खून की एक बूंद नीचे गिरती है और उस जीव की जड़ें बाहर आने लगती हैं। यह देखकर वह लड़की काफी डर जाती है और वहीं गिर जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जो दो लड़कियां गई थी वह कार के पास नहीं बल्कि जुनहा के पास गई थी, जो कि अभी टेबल पर लेटा हुआ था। वह दूसरी लड़की अपने पैर में टॉवल बांध के जल्दी से सुपरवाइजर के गाड़ी के पास चली जाती है। यह देखकर वह सभी खुश होते हैं कि एक आइडिया मिल गया था उन सबको वहां से निकलने का। और तभी उस मोटे आदमी को यह पता नहीं था कि वे सभी जड़ें अब उसके
ड्रम को नीचे से काट चुकी हैं और कुछ ही सेकंडों में वह जड़ें उस मोटे आदमी के ऊपर हमला कर देती हैं और उसे भी रेत के नीचे ले जाती है। वह जीव इतने आदमी को खा कर काफी बड़ा हो चुका था और इसी वजह से वह सुपरवाइजर की गाड़ी को भी हिलाने लगता है जिसपे कि वह लड़की गई थी। तभी वह गाड़ी पे गिरने की वजह से वह बेहोश हो जाती है और वह भी दूसरी लड़की और जोना उसी टेबल पर थे। कुछ देर बाद वहाँ पर रात हो जाती है। आधी रात होने के बाद उस लड़की को होश आता है, जिसके बाद वह गाड़ी के पीछे रखी कुछ चीजों को लेकर जुन्हा और उस लड़की को बचाने लगती है। तभी हम देखते हैं कि वह जड़ें उस रेत से बाहर निकलती हैं। वह काफी बड़ी हो चुकी थी और रात में ब्लू कलर की लाइट भी फेंक रही थी। जुन्हा एक लड़की गाड़ी के अंदर थी और एक लड़की गाड़ी के बाहर। उस गाड़ी में कुछ कैन रखे हुए थे जिसमें कि गैसोलीन था। वह तुरंत ही गाड़ी के चारों ओर छिड़कने लगती है और उसमें आग लगा देती है, जिसके बाद वह गाड़ी में आकर बैठती है, लेकिन वह जड़ें उस गाड़ी के दरवाजे को भी खोलना चाहती थी। थोड़ी देर में आग से डरने के बाद वह जड़ें बाहर आना बंद हो जाती हैं और हमेशा के लिए रेत के नीचे दब जाती हैं। जिसके बाद हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहां पर एक अनजान आदमी उनके गाड़ी के ऊपर नॉक करता है। देखने में तो वह तो एक पुलिस वाला लग रहा था और जब एक लड़की गाड़ी से निकलकर जमीन में पैर रखती है तो उन्हें कुछ भी नहीं होता और उन सबको लगा कि वह जीव मर गया होगा और वे सभी वहां से सुरक्षित बाहर आ जाते हैं। गाड़ी से आने के वक्त उन्हें पता लगता है कि जुन्हा की मौत रात को ही हो गई थी उसके पेट के दर्द की वजह से। लेकिन इस मूवी के लास्ट सीन में ऐसा पता लगता है कि वह जीव अभी मरा नहीं बल्कि समुद्र में जा चुका है और धीरे धीरे शहर की ओर बढ़ रहा है। यह सीन दिखाते हुए मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।